जिस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं धार कलेक्टर महोदय का हवाला देकर आज अनुविभागीय अधिकारी अनाधिकृत तौर पे पुजारियों की जमीन को नीलाम कर रही है। 20 से अधिक वर्षों से भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार ये दावा करती है कि सनातन धर्म की रक्षा करती है, गौ ब्राह्मण की रक्षा करती है, लेकिन ये कांग्रेस शासनकाल में तो नहीं हुआ। भाजपा की सरकार में इस तरह का कृत्य हो रहा है। मंदिर की भूमि को नीलामी करने का किस तरीके से लेते हैं? ये मंदिर शासन संधारित है। वो कहते शासन संधारित है तो कब हुआ? हमारे पास आरटीआई, हमारे पुजारी बंधुओं ने और संगठन ने आरटीआई लगाई थी जिसमें किसी भी प्रकार से शासन संधारित मंदिर नहीं बताए गए, जिसके बाद भी अनाधिकृत तौर पे पुजारियों पे दबाव बनाकर पटवारी अनाधिकृत तौर पे उनकी जमीनें को नीलाम कर रहा है। यदि ये नीलामी नहीं रुकती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे पेट पर वार हो रहा है और पेट के लिए हर पुजारी, हर वर्ग लड़ता है। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मंदिर की जमीन नीलामी के विरोध में रामानंदी नवनिर्माण सेना मध्य प्रदेश के तत्वाधान में पुजारियों ने एकजुट होकर एसडीएम व तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। शासन द्वारा मठ मंदिरों की जमीन नीलामी के आदेश से आक्रोशित पुजारियों ने रामानंदी नवनिर्माण सेना के तत्वाधान में तहसील मुख्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी बदनावर एवं तहसीलदार बदनावर को ज्ञापन के माध्यम से नीलामी रोकने के लिए अवगत कराया। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र में मंदिरों की भूमि नीलामी करने का दबाव हल्का पटवारियों द्वारा बनाया जा रहा है एवं पुजारियों द्वारा आपत्ति लेने पर धमकाने एवं जमीन से बेदखल कर दिए जाने का भय उत्पन्न कर वंश परंपरा से तहसील के प्राइवेट मंदिरों के पुजारियों के समानता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, जिसके कारण सदियों से धर्म केंद्रों को संरक्षित करते आए पुजारी समाज में रोष है। साथ ही साथ बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 6/9/2021 में राज्य शासन के देवस्थान की संपत्ति नीलामी के अधिकार को अस्वीकार किया है। अतः तहसीलदार ने किस अधिकारिकता से जुरिस्टिक व्यक्ति मंदिर मूर्ति की भूमि की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की एवं क्या प्रबंधक महोदय आपसे इस संबंध में अनुमति ली या मूर्ति को सूचना प्रदान की? तहसीलदार द्वारा पुजारी नियुक्ति नहीं होने से जमीन से बेदखल कर देने का भय उत्पन्न किया, परंतु क्या जांच कार्रवाई की? आज तक पिछले सैकड़ों वर्षों से मंदिर की पूजा अर्चना किसके द्वारा की जाती है एवं जमीन पर वर्तमान कब्जा किसका है एवं इस प्रकार नीलामी कार्रवाई से पुजारी परिवार पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? ज्ञापन देने के दौरान बताया गया कि यदि शीघ्र ही शासन द्वारा पुजारियों के हित में निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी समय में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान रामानंदी नवनिर्माण सेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रोहित बैरागी, पुजारी उत्थान समिति के गोकुल बैरागी, आदित्य जोशी, सुरेश दास बैरागी, भरत दास बैरागी, राजू दास बैरागी, लखन दास बैरागी, किशोर दास बैरागी, रामचरण दास बैरागी, पप्पू दास बैरागी, मोहित वैष्णव, संजय वैष्णव, श्याम दास बैरागी, देवेंद्र दास वैष्णव, अजय वैष्णव, जयस वैष्णव सहित तहसील क्षेत्र के बड़ी संख्या में पुजारी गण उपस्थित थे। आइए देखिए खबर विस्तार से। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। शासन द्वारा मंदिर की जो भूमि है उसको नीलाम करने की एक प्रक्रिया, एक आदेश के तहत पालन करने का हवाला दिया जा रहा है, जिसको लेकर बदनावर तहसील मुख्यालय पर यहां पुजारियों का एक संगठन आया। अनुविभागीय अधिकारी बदनावर, तहसीलदार बदनावर से चर्चा की। आइए चर्चा करते हैं रामानंदी नवनिर्माण सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रोहित बैरागी जी से और जानते हैं कि किन मांगों को लेकर वे आज अनुविभागीय कार्यालय बदनावर आए थे और क्या कुछ आश्वासन मिला है। नमस्कार। जिस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं धार कलेक्टर महोदय का हवाला देकर आज अनुविभागीय अधिकारी अनाधिकृत तौर पे पुजारियों की जमीन को नीलाम कर रही है, उसके विरोध में, उसके संदर्भ में हम सारे पुजारी यहाँ एकत्रित हुए थे, पर हमें यहाँ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। ये शासन से हमने पूछना चाहते हैं कि क्या ये भूमि, ये मंदिर शासन संधारित है? वो कहते शासन संधारित है तो कब हुआ? हमारे पास आरटीआई, हमारे पुजारी बंधुओं ने और संगठन ने आरटीआई लगाई थी जिसमें किसी भी प्रकार से शासन संधारित मंदिर नहीं बताए गए, जिसके बाद भी अनाधिकृत तौर पे पुजारियों पे दबाव बनाकर पटवारी अनाधिकृत तौर पे उनकी जमीनें को नीलाम कर रहा है। क्या ये उचित है? आने वाले समय में यदि नीलामी नहीं रुकती है तो पुजारी संगठन, आपका संगठन, अन्य संगठन क्या कुछ कदम उठाएगा? यदि ये नीलामी नहीं रुकती है तो सारे संगठनों को मिलाकर पुजारी संगठन, श्री रामानंदी संगठन, सारे संगठनों को मिलाकर पुजारी उत्थान कल्याण समिति, जो कि वर्षों से पुजारियों की लड़ाई लड़ती आई है और हमेशा
उसने कोर्ट में जाकर सरकारी विभाग को हमेशा नीचे गिराया है। ऐसी सारी संस्थाएं मिलकर यदि ये नीलामी नहीं रुकती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे पेट पर वार हो रहा है और पेट के लिए हर पुजारी हर वर्ग लड़ता है। तो उग्र आंदोलन हम करेंगे और यदि फिर भी नहीं तो हम सरकार से लड़ेंगे। लगातार 20 से अधिक वर्षों से भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार ये दावा करती है कि सनातन धर्म की रक्षा करती है, गौ ब्राह्मण की रक्षा करती है, लेकिन ये कांग्रेस शासनकाल में तो नहीं हुआ। भाजपा की सरकार में इस तरह का कृत्य हो रहा है, मंदिर की भूमि को नीलामी करने का, किस तरीके से लेते हैं? ये मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर ये जो आपने सवाल किया है, ये धर्म की चोला ओढ़ के अधर्म का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि रावण भी जब आया था उसको भी अधर्म करना था, तो उसने धर्म की चादर ओढ़ के एक सन्यासी का रूप लेके माता सीता का हरण किया था। इसी प्रकार ये सरकार भी इन पुजारियों के ऊपर धर्म का चोला ओढ़ के अत्याचार कर रही है। तो ये थे डॉक्टर रोहित बैरागी, जो कि रामनंदी नवनिर्माण सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष है। पुजारियों के साथ यहाँ मौजूद हुए थे, अनुविभागीय अधिकारी से चर्चा की। हमारे साथ जोशी जी, जो कि संगठन के पदाधिकारी है, आइए इनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं और आगे क्या कदम होंगे। अभी जैसे कि नीलामी के संबंध में हम एसडीएम साहब से मिले थे, तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसमें साफ साफ कहा गया है कि भाई सरकार जो है पुजारियों की जो जमीनें हैं और मंदिर से संबंधित जो भी जमीनें हैं उनका सीधे सीधे ऑक्शन या नीलामी नहीं कर सकते। तो उसी को लेकर हमने एसडीएम साहब से ज्ञापन उनको सौंपा है और उसमें उनको आदेश के प्रति भी अवगत करवाया है कि भाई ये जो भी नीलामी की जा रही है ये एक तरीके से अवैध है और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले हैं उनका आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से बताया गया है कि आपको कलेक्टर महोदय से जो भी है उनसे मिलवाकर इस सारे संबंध में चर्चा करवाई जाएगी और नीलामी के लिए जो भी है उनकी तरफ से अभी तो कुछ स्पष्ट निर्देश हमें नहीं मिले हैं कि रोक दिए जाएंगे। इसलिए पुजारी संगठन की तरफ से आने वाले समय में बहुत ही उग्र आंदोलन किया जाएगा और सरकार जो ये कालनेमी की तरह धर्म का चोला ओढ़कर मंदिरों की जमीनों की नीलामी कर रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। पुजारियों के साथ अन्याय हो रहा है। वंशानुगत तरीके से हम शुरू से मंदिरों की जमीनों को और मंदिरों को भी संभालते आए हैं। आज आपने देखा कि सरकार की तरफ से जितने भी मंदिरों में, शासन संधारित मंदिरों में क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर का आपने अभी अभी सुना होगा आप लोगों ने भी कि उसमें जो गाय के मांस का उसमें घी के अंदर मिलावट की गई थी। तो ये शासन संधारित मंदिरों में इस प्रकार के हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, है ना, जो कि बहुत गलत है। तो अपने को बताया जाता है कि भाई हम धर्म रक्षक हैं, लेकिन ये काम जो इनके जो किए जा रहे हैं कालनेमी के रूप में कि मंदिरों की जमीनों की नीलामी की जा रही है, सरकारी जमीनें इनके पास बची नहीं है, सबको बांट दी गई है ना। तो अब इनके पास क्या है कि मंदिरों की जमीनों पर इनकी गिद्ध दृष्टि है। इसके लिए आने वाले समय में बहुत ही उग्र आंदोलन किया जाएगा पुजारियों की तरफ से और इनको पूरा पर्दाफाश किया जाएगा कि किस तरीके से इनकी मंदिरों की जमीनों के ऊपर गिद्ध दृष्टि डाली जा रही है सरकार की तरफ से। ये थे बदनावर के पुजारी, जो कि बदनावर अनुविभागीय कार्यालय पहुंचे। एसडीएम बदनावर से इन्होंने मांग की कि शीघ्र मंदिर की जो भूमि नीलामी की प्रक्रिया है उसको रोका जाए। कुछ हद तक आश्वासन मिला है। आने वाले समय में जिला कलेक्टर धार से मिलने की रणनीति यहाँ पुजारी संगठन बना रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय तय करेगा कि पुजारियों की मेहनत कितना रंग लाती है। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।